वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहां बोला जा रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दोस्तों ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यह है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो मैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊंगा ABC ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और हमें गिवन भी है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। यस, एंगल A इज 90 डिग्री। और साथ में एक और चीज भी गिवन है कि जो AB साइड है वो AC की इक्वल है। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए एंगल B और एंगल C की वैल्यू को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जब भी किसी एक ट्राइंगल में किसी भी एंगल की इंफॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो वहां सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कीजिए। क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करती है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर एंगल A की वैल्यू तो गिवन है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को ले जाते हैं अब हम राइट हैंड साइड पर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे क्या करें दोस्तों? एंगल B और एंगल C की एग्जैक्ट वैल्यू तो यहां से नहीं आ रही। अब देखते हैं हमें और क्या चीज गिवन थी। हाँ, हमें साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जो AB साइड है AC साइड के इक्वल है, यानी कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल है। तो सही है, हमें जानते हैं ना कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि जो AC साइड का अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल B, AB साइड का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल C, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। तो सही है, यहां पर मैं एंगल C की जगह एंगल B पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। यानी कि एंगल B की वैल्यू तो 45 डिग्री आ रही है, तो एंगल C की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों एंगल B और एंगल C इक्वल ही तो थे, तो एंगल C की वैल्यू भी 45 डिग्री होगी। और इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने अभी शुरू में तो बताया था आपको कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जरा आप खुद ट्राई करना, एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों की वैल्यूज को ऐड करके देखना, आंसर 180 डिग्री ही आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।